अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किन उज़्र की बुनियाद पे घर पे नमाज पढ़ सकते हैं? कोई ऐसी उज़्र है जिसकी बुनियाद पे घर पे नमाज पढ़ सकते हैं? तो इस हवाले से फुक़हा फरमाते हैं कि नफल नमाज जो है बिला उज़्र शरई अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं। यानी नफल के लिए कोई उज़्र की जरूरत नहीं है। अगर कोई उज़्र भी ना भी हो तो भी क्या है, उस नफल को अपने घर में क्या है पढ़ सकते हैं बगैर उज़्र शरई। लेकिन क्या है, फर्ज नमाज को जमात से पढ़ने के लिए हदीस शरीफ में क्या है, बहुत सारी बड़ी ताकीद आई। यानी फर्ज नमाज के लिए क्या है, आप मस्जिद जाएं और जमात के साथ ही पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप बगैर उज़्र शरई के आप फर्ज नमाज को घर में पढ़ेंगे तो क्या है, आपको गुनाह होगा। अब कुछ ऐसे माजूर होते हैं जो कि क्या है, उनके लिए शरीयत जो है घर में पढ़ने की इजाजत देती है। यानी ऐसा शख्स जो कि माजूर हो तो उनको क्या है, मस्जिद जाने की क्या है छूट होती है, क्या वो मस्जिद न जाएं बल्कि अपने घर में ही नमाज पढ़ सकते हैं। और उनमें से एक शख्स पहला वो है कि मरीज, यानी पहला बीमार शख्स जिसे मस्जिद तक जाने में क्या है तकलीफ हो, मस्जिद तक जाने में तकलीफ हो। दूसरा शख्स जो है अपाहिज, यानी जिसका पांव कट गया। एक तो या तो अपाहिज जिसका पांव कट गया हो, या ऐसा शख्स जिसको के फालिज मार दिया हो कि वो भी मस्जिद तक नहीं पहुंचता। चौथा शख्स क्या है, बूढ़ा, इतना बूढ़ा हो कि मस्जिद तक जाने से क्या है वो आजिज हो जाए, तो वो भी क्या है, उसको भी घर में पढ़ने की इजाजत है। पांचवा शख्स अंधा, उसको भी क्या है घर में पढ़ने की इजाजत है। लेकिन अंधा अगरचे अंधे के लिए कोई ऐसा हो जो मस्जिद तक पहुंचा दे, फिर भी क्या है उसको घर में पढ़ने की इजाजत है। और उसके बाद क्या है, सख्त बारिश की वजह से भी क्या है घर में नमाज पढ़ सकते हैं, या क्या है मस्जिद के रास्ते में क्या है शदीद कीचड़ हो, उसको भी क्या है घर में उस वक्त भी नमाज पढ़ सकते हैं। या सख्त सर्दी हो कि मस्जिद तक पहुंचना दुश्वार हो जाए तो उस वक्त भी आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। या सख्त अंधेरा हो कि आप क्या है मस्जिद तक जा नहीं सकते हैं, जाने का कोई रास्ता मुमकिन न नजर आए, तो उस वक्त भी आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद सख्त आंधी चल रही हो तो भी आप क्या है घर में नमाज पढ़ सकते हैं। माल या खाने के तल्फ हो जाने का अंदेशा हो, यानी आपको यह अंदेशा हो कि क्या है कोई जो सामान वगैरह घर में रखा हुआ है, माल वगैरह जो रखा हुआ है, हो सकता है कि अगर हम मस्जिद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो कोई डाकू या चोर इसको चुरा करने के लेकर के जाएगा, यह अंदेशा हो तो भी क्या है आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। या अगर वो तंग दस्त है और वो ये सोच रहा है कि अगर मस्जिद के रास्ते में जाएंगे तो कर्ज वाले हमको परेशान कर देंगे और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि कर्ज वाले से हम पैसा दे सके, तो तंग दस्त के लिए भी क्या है, कर्ज खा की परेशानी से बचने के लिए क्या है, न मस्जिद को नमाज रुक सकता है और घर में पढ़ सकता है। या जालिम का खौफ हो कि अगर जाएंगे तो जालिम हमें मार देगा, और पाखाना पेशाब की सख्त हाजत हो तो भी मस्जिद में नमाज के लिए रुक सकता है और घर में नमाज पढ़ सकता है। घर में खाना हाजिर हो और नफ्स की उसकी तरफ क्या है ख्वाहिश कर रहा हो, यानी इतनी भूख लगी हुई हो कि आप जाएंगे तो एक जगह ज़हन नहीं रहेगा, तो भी क्या है आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, यानी ऐसा मरीज है घर में कि उसकी तीमारदारी का मसला है, यानी अगर हम चले जाएंगे तो इसकी तीमारदारी कौन करेगा, हो सकता है कि ये मरीज गिर जाए या इसको पानी वगैरह की जरूरत हो, तो मरीज की तीमारदारी के लिए भी क्या है आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। और ये सब क्या है, ये शरअन उज़्र है। इन सूरतों में जमात छोड़कर घर में नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। इनके अलावा जो उज़्र शरई नहीं है और थोड़ी थोड़ी उज़्र में ये सोचते हैं कि क्या है हम घर में नमाज पढ़ लेंगे तो इसके पढ़ने से क्या है आप गुनहगार होंगे। अस्सलाम।